कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत हो। कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीपी ना यूपीपीसीएल जेई या यूपी ट्रिपल एस जेई या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जेईई के लिए आता है पीएलसी एंड स्काडा। पीएलसी एंड स्काडा। चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पीएलसी और स्काडा क्या होता है? देखिए पीएलसी एंड स्काडा दिया है ना, फुल फॉर्म होता है। पूछता है पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएलसी का फुल फॉर्म होता है पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या कंट्रोल कहते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या इसको कंट्रोल भी बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछ देता है। अब देखिए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल, जैसे प्रोग्रामेबल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई तो प्रोग्रामेबल, देखिए प्रोग्रामेबल एक इसको कस्टमाइज, इसको बोलते हैं कस्टमाइज भी किया जाता है। कस्टमाइज जैसे हम कस्टमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा या बड़ा करना। कस्टमाइज मतलब किसी चीज़ को छोटा भी करना। जैसे हम फोटो कैमरा ऐप से जो फोटो कैमरा ऐप्स होता है, जैसे उससे हम फ़ोटो खींचते हैं, उसी के अनुसार वो क्या करते हैं, जिस ऐप से फ़ोटो खींचते हैं उससे क्या करते हैं, छोटा या बड़ा करते हैं। जैसे बड़ा रहता है उसी जिस हिसाब से उसे छोटा किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, उसी को कस्टमाइज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कस्टमाइज बोलते हैं। कस्टमाइज प्रोग्राम, जैसे प्रोग्राम क्या होता है, जो ऐप्स होता है हमारा, ऐप्स जिस ऐप्स के थ्रू करते हैं, जिस ऐप्स के थ्रू करते हैं उसे करते हैं। लॉजिक, अब आता है लॉजिक। इसमें लॉजिक दिया है। लॉजिक क्या है? लॉजिक मतलब जैसे बाइनरी होती है ना, 0 1 को उसको कन्वर्ट करते हैं, 0 1 से शुरू करते हैं, उसको क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है। होता है ना जिसपे डिजिटल में सिग्नल हो, इसको क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है। लॉजिक में हमारा यही मतलब इसको क्या होता है, ये हमारा रीड करता है। रीड क्या करता है? जैसे लॉजिक जो हमारा होता है वो 0 1 रीड कैसे करता है बता रहे हैं। देखिए जैसे क्या होता है, अगर लॉजिक दिया है, एक होता है 0 होता है, एक और 1 होता है। 0 क्या होता है? जैसे 0 उस कंडीशन में काम करता है जब स्विच क्या होती है, ओपन होता है। ओपन का मतलब खुला। देखिए पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे लॉजिक, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे क्या है, ये ओपन स्विच, ओपन OPEN स्विच, SWITCH, ओपन स्विच। 1 जो है ये क्या है हमारा, क्लोज स्विच, CLOSE, क्लोज स्विच है। देखिए जब क्लोज स्विच 1 को हम ट्रू भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमको हमारा याद रखना, जो लॉजिक होता है ये हमारा 0 1 के रूप में, जैसे मतलब यस या नो। जैसे वो क्या होता है, ओपन है कि बंद है, मतलब क्लोज है। क्लोज मतलब क्या है, इस बात की सप्लाई हो रही है। ओपन का मतलब खुला है, बात की सप्लाई नहीं होती है, उस कंडीशन में ये काम करता है। ये हमारा लॉजिक। कंट्रोल में इसको ये कंट्रोल करता है। चलिए हमको देखते हैं क्या क्या है ये हमारा। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन होता है, देखिए स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है? स्काडा देखिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा इक्विजिशन दिया ना। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये स्काडा लिखा है तो क्या करके यस सुपरवाइजरी लिख देगा, फिर करेगा मतलब एंड डाटा कंट्रोल इक्विजिशन, मतलब क्या भरने को देगा, कंट्रोल भरने को देगा। इसी तरह पीएलसी में भी क्या करता है, लिख देगा प्रोग्रामेबल, फिर बीच में गैप कर देगा, प्रोग्रामेबल लिख के फिर बीच में डॉट कर देगा, फिर कंट्रोल लिख देगा। तो क्या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ऐसे फिल भी करने को आता है। चलिए अब देखते हैं पीएलसी। देखिए क्या दिया है, पीएलसी के जनक देखिए पीएलसी के जनक डिक मॉर्ले को कहा जाता है। पीएलसी के जो जनक होते हैं इसको डिक मॉर्ले को कहा जाता है। देखिए यह नियरेस्ट मतलब 1964 के आसपास इसका खोजा गया था। कब खोजा गया था? जिसे 1964 के आसपास मतलब नियरेस्ट उसी के अगल बगल खोजा गया था।
PLC इसके यह कहा था इट इज ए कंट्रोल सिस्टम, यह कहा था एक कंट्रोल सिस्टम है, इसी का कंट्रोल सिस्टम है। दैट द सर्च स्टेट एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जो मॉनिटर करते हैं, स्टेट करते हैं, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस को करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को करता है, ठीक है। मेक डिसीजन बेस अपॉन द प्रोग्रामिंग, मतलब जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग होती है, उस हिसाब से ये क्या होता है हमारा डिसीजन होता है। मतलब डिसीजन क्या होता है कि 0 है कि 1 है, मतलब क्या है ओपन है कि क्लोज है, उस हिसाब से क्या होता है हमारा प्रोग्रामिंग का डिसाइड करता है। फिर कह रहा है नेक्स्ट में क्या दिया है, कंट्रोल स्टेट जैसे होती है इनपुट और आउटपुट, मतलब क्या होता है जो इनपुट देते हैं इनपुट को या आउटपुट को कंट्रोल करता है ना। इनपुट और आउटपुट क्या दो सिस्टम होते हैं, कंट्रोल सिस्टम दो होते हैं, इनपुट होता है और आउटपुट होता है। देखिए इसके बारे में हम कुछ, चलिए हम फैक्ट देखते हैं, फैक्ट क्या होता है, मतलब PLC के फैक्ट यहाँ पर रहेगा, PLC के फैक्ट। देखिए PLC में क्या रहेगा, ये हमारा तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो सीखा था डिजिटल पर कार्य करता है। किस पर काम करता है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस डिजिटल पर सिग्नल पर काम करता है। PLC हमारा डिजिटल सिग्नल पर काम करता है, जिसे इसमें लॉजिक जो होती है, जिसे नहीं होती है लॉजिक डिजिटल सिग्नल में 0 1 बाइनरी को देखकर उसको उस हिसाब से क्या होता है 0 1 क्या है, ये लॉजिक है, बोलने थे ये ओपन है कि खुला है, ये हमारा दे। फिर नीचे का रहे हैं, देखिए नीचे वाले हेडिंग को देखिए ध्यान से, क्या दिया, PLC के साथ जो रिले यूज करते हैं उसे सोलेनॉइड रिले कहते हैं। सोलेनॉइड रिले या सोलेनॉइड डिवाइस कहते हैं। जो PLC के साथ जो रिले यूज करते हैं उस सोलेनॉइड स्टेट रिले या सोलेनॉइड डिवाइस बोलते हैं, रिले बोल सकते हैं इसे। जिसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए दिया ना एग्जाम्पल में क्या दिया है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया है डैग दिया है, ट्रैक दिया है, SGR दिया है, ठीक है। सी मिलकर ये क्या होता है बनी होती है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसमें कोई भी मतलब जो PLC में कोई मूविंग पार्ट नहीं होते, फिक्स होता है, लेकिन इसकी लाइफ अधिक होती है, क्योंकि जिससे क्या होता है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यूज करते हैं उसमें मूविंग पार्ट होता है, इसलिए इससे क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की अपेक्षा ये क्या होता है PLC में एक मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसकी लाइफ अधिक होती है, लाइफ अधिक होती है। देखिए क्या इसको यूज, जैसे PLC का यूज ऑटोमेशन में किया जाता है, किसमें किया जाता है, ऑटोमेशन में, ऑटोमेशन में किया जाता है, PLC का यूज ऑटोमेशन में किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिले होती है ये हमारा जैसे मूविंग के कारण इसकी कैप क्या होती है ये कम होता है। आगे नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज हमारा क्या कहता है, देखिए इसी को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल रिले के स्थान पर PLC का यूज किया गया, मतलब ऑटोमेशन किया जाता है, फिर इसी को कंट्रोल करने के लिए क्या जो कुछ फॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए ही इसको PLC का यूज किया ताकि आसानी से किया जा सके। PLC का यूज फॉल्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यूज होता था उस समय सर्किट की जटिलता से ज़्यादा सर्किट होती थी, मतलब ज़्यादा सर्किट में फॉल्ट को खोजना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए इस PLC के यूज की प्रोग्रामिंग डिवाइस के अनुसार हमको पता चल जाता है कि फॉल्ट किस पोजीशन पे है, इस आसानी से इसे PLC के माध्यम से पता चल जाता है। देखिए PLC सॉफ्टवेयर पर आधारित, PLC का सॉफ्टवेयर पर आधारित सिस्टम है। क्या होता है, देखिए इसका फुल फॉर्म तो बता दिया गया ना, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, इसको क्या कहते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। प्रोग्रामेबल देखिए जो हमारे एप्स है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक जो हमारे जो एप्स बोलते हैं ना, जैसे एप्स जैसे कि हमारा एप्स है उस जिस माध्यम से हम फ़ोटो खींचते हैं, जो फ़ोटो खींचते हैं वो क्या है, वो हमारा एप्स जो है वो उसको मतलब क्या है वो सॉफ्टवेयर पर आधारित है, सॉफ्टवेयर ही है। अब देखिए क्या होता है PLC, जैसे PLC की दो क्या होता है पावर सप्लाई सेक्शन होता है, PLC की दो पावर सप्लाई सेक्शन होता है, दो पावर सप्लाई सेक्शन होता है। क्या होता है देखिए एक सेक्शन होता है इंटरनल पावर सप्लाई, इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल पावर सप्लाई। देखिए इंटरनल पावर सप्लाई होता है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई होता है। देखिए जो ये इंटरनल पावर सप्लाई होता है, जो इंटरनल पावर सप्लाई होता है ये क्या होता है, ये CPU को, जैसे जो CPU को देते हैं, इसमें क्या है CPU को क्या देते हैं, CPU को 5 वोल्ट DC की आवश्यकता होती है। ये इंटरनल पावर सप्लाई को CPU को दे देंगे, इंटरनल पावर सप्लाई डायरेक्ट क्या करते हैं CPU को देंगे, ठीक।
इंटरनल पावर सप्लाई को सीपीयू को देते हैं, फिर इसमें 5 वोल्ट की डीसी की देते हैं, जो इसमें आवश्यकता होती है, इसमें 5 वोल्ट डीसी की आवश्यकता होती है। अब देखिए एक फुल फॉर्म सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो, सीपीयू आता है ना कहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है, इसी क्या होते हैं, सीपीयू जो होता है हमारा एक ब्रेन के काम का, ब्रेन का काम करता है, ब्रेन। इसमें ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई की बात करते हैं। एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो इनपुट और आउटपुट कनेक्शन जो इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन होता है बाहर होता है। जो एक्सटर्नल सप्लाई में जो इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन होता है बाहर की तरफ होता है। इसमें 5 वोल्ट या 24 वोल्ट या 120 वोल्ट डीसी की, मतलब इसमें 5 वोल्ट 24 वोल्ट या 120 वोल्ट डीसी का यूज करते हैं, परंतु इसमें जनरली रूप से जैसे क्या होता है, एक सिंपली यूज किया जाता है 24 वोल्ट डीसी का ही यूज करते हैं। अगर सिंपल की बात करेगा, सिंपली में क्या करेगा, जनरली में क्या करेगा, इसमें क्या होता है 24 वोल्ट डीसी का यूज करेगा जनरली में। इनपुट और आउटपुट देने के लिए जो इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, जो सप्लाई देते हैं वो हमेशा क्या होता है 24 वोल्ट डीसी में। जनरली में क्या होगा, 24 वोल्ट डीसी होगा। पीएलसी देखिए, पीएलसी को क्या है, जैसे पीएलसी को जो यहाँ पे दिया है पीएलसी में क्या करते हैं, पहले इसको अच्छे से फुल फॉर्म तो एकदम कॉन्फर्मली याद होना चाहिए। फुल फॉर्म जो होता है इसको याद होना चाहिए। हाँ पीएलसी देखिए, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे होते हैं, पीएलसी जो रिकग्नाइज्ड डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। जो पीएलसी को रिकग्नाइज्ड डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर समय वर्क करता है। क्या होता है, ये हर समय हर टाइम, जैसे क्या होता है कम टेम्परेचर में भी काम करता है, डस्ट में भी काम कर सकता है। ठीक, जैसे क्यों करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, जैसे एग्जांपल हो जाता है वेट के कंडीशन में भी काम करता है, ड्राई में भी काम करता है, मोर टेम्परेचर पे भी काम, ज़्यादा टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। इसी कंडीशन के लिए इस हर समय के लिए सक्षम है। ये जो हमारा है, ये हर समय के लिए क्या है, सक्षम है। पीएलसी प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा लैडर लैंग्वेज का यूज करते हैं। पीएलसी प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं, वो देखिए ऑप्शन पूछता है हमारा पीएलसी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, ऑप्शन आएगा, उसमें ऑप्शन में क्या मिलेगा, लैडर मिलेगा। लैडर को ट्रिक मारना है, लैडर ही यूज करते हैं, क्योंकि ये आसानी और सिंपल को ये आसान मतलब क्या, जो लैंडर लैंग्वेज होता है ना, लैंडर डिजिटल डायग्राम लैंग्वेज, ये सिंपल लैंग्वेज होता है। इसे हर कोई आसानी से क्या समझ सकता है, समझ सकता है। देखिए पीएलसी के जो कुछ मोस्ट जिसे होते हैं मोस्ट क्या कंपनी है, जिसे मैं कह पीएलसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये जो हमारा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में इसमें कोई ना कोई एक ऑप्शन में, मतलब इसमें या पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है या इसमें से कौन सा है, तो इसी में से फिक्स है, ये जो आता है इसी के अबाउट आता है नियरेस्ट। ये कुछ कंपनी है मेन। देखिए हम इस कंपनी को देखते हैं क्या कंपनी नाम है। पहले जो यहाँ देखिए पीएलसी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है, ये एबीबी का फॉलो क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया ना एबीबी को फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। देखिए एबीबी का पूछता है फुल फॉर्म क्या हो सकता है। देखिए एशियन ब्राउन बावरी एबीबी का फुल फॉर्म है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरे सेकंड पे एलन ब्रॉडली, दूसरा भी है ना एरॉन ब्रॉडली भी दिया है। मैं कहता मिस्टूबिशी, ठीक है, तीसरे नंबर मिस्टूबिशी हो गया। चौथे नंबर का था हनीवेल हो गया। पाँचवें का था सीमेंस। छठे पर रिलायंस। 17 नंबर इस पर क्या लिखा है, योकोगावा। 17 नंबर पर योकोगावा। 8वें नंबर पर क्या, मोडिकॉम या गोल्ड। देखिए आता है इसमें, ये जो ऑप्शन रहेगा इसी में से कोई पूछ देगा। जैसे एशियन ब्राउन बावरी को फुल फॉर्म में पूछ सकता है, एलन बावरी पूछता है,
मित्सुबिशी होता है, हनीवेल हो सकता है, सीमेंस हो सकता है, रिलायंस हो सकता है। इस या तो पूछेगा इसमें से कौन सी पीएलसी का निर्माण नहीं करती है, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, या तो पीएलसी का निर्माण करती है, उसमें से ये ऑप्शन कोई ना कोई इसमें मैच कर जाएगा। इसमें ये 8 हमारा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है मेडिकॉन जो होता है, मेडिकॉन जो का स्टैंडर्ड फार्म क्या होता है। जैसे मेडिकॉम का स्टैंडर्ड फार्म क्या होता है, देखिए जो मेडिकॉम का स्टैंडर्ड जो होता है मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर क्या होता है, मेडिकॉम का स्टैंडर्ड मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर कहते हैं इसे। देखिए ये हमारा पीएलसी और स्काडा का क्वेश्चन है। पीएलसी जैसे देखिए पीएलसी और जो स्काडा का क्वेश्चन है ये क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी एग्ज़ाम में क्या हुआ रिपीटेड हुए क्वेश्चन है। कृपया इस वीडियो को बार बार रिपीट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि पीएलसी के बारे में, पीएलसी और स्काडा के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉच इन दिस वीडियो।